अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुंतकी नुमाइंदगान के सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर के एजाज़ में एक पुरवकार शाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में सोसाइटी के नुमाइंदों, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, पार्टी कारकुनान और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस शाइया के मौका पर शुरू करने मलिक सैफुल मुल्क खोखर के अवामी खिदमत और पार्टी से वफादारी को सराहा। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने अपने किताब में सोसाइटी के मुंतकी नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवामी खिदमत ही उनकी सियासत का महवर है। उन्होंने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने आज वाइट पैलेस बारगुजार ऑफिस में अवामी मुलाकात का एहतमाम किया, जहां उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए हदायत जारी की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का मिशन है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को दरपेश मसाइल फौरी हल किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हदायत की कि अवामी मुश्किलात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अवाम की बड़ी तादाद ने ऑफिस में आकर अपने मसाइल बयान किए और सदर लाहौर की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल और ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मलिक सैफुल मुल्क खोखर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ीती दौरे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतअद्दिद मरहूमीन के अहले खाना से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने चौधरी पार्क, मुरीदवाल, न्याज बेग मोहल्ला मेवाती और शाह मुनव्वर में जाकर बाबा हनीफ फराई, नौकर जट, मोहम्मद तोफैल अंसारी, वहीद मेओ के साहबजादे और मरूफ समाजी शख्सियत हाजी जुल्फ़िकार कम्बो के अहले खाना से मुलाकात की। मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और पसमंदगान को सब्र जमील की दुआ दी। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि मरहूमीन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलखसूस हाजी जुल्फ़िकार कम्बो एक बावकार, खिदमत गुजार और दिल अजीज शख्सियत थे जिनका खिलाफ मुद्दतों महसूस किया जाएगा। दौरों के दौरान पार्टी कारकुनान और इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मलिक सैफुल मुल्क खोखर के जज्बा हमदर्दी को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। मलिक फैसल राइन की रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरी परेशान। शहर के अंदरूनी सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की गफलत का वाज़ेह सबूत बन चुके हैं। खास तौर पर नवाब शाह रोड पर गंदगी के बाद शदीद ताफून फैल रहा है, जिससे मकामी शहरों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई का अमल शुरू करके गंदगी को उठाया जाए और साथ ही डेंगू स्प्रे करवाया जाए ताकि बच्चे, बुजुर्ग और दीगर अफराद मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकें। अवामी शिकायत के बावजूद ताहाल तहसील इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। शहरियों का कहना है कि सफाई का निज़ाम रोजाना की बुनियाद पर बहाल किया जाए ताकि सेहत आमा को लाहक खतरात से बचाया जा सके। इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के इलाके कंगनपुर में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। कंगनपुर के गांव मीर चंदवाला में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, जिसके नतीजे में खातून जामा 3 शदीद जख्मी। जामबाग होने वाले खातून की शिनाख्त साजिदा बीबी के नाम से हुई। जख्मी होने वालों में मुख्तार अली रजा मुमताज शामिल हैं। जख्मी और जामबाग होने वालों को THQ अस्पताल चूने रेफर कर दिया गया है। मुकामी पुलिस को इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जल्द ही मुलजिमान गिरफ्तार कर लेंगे। खबर शामिल करते हैं महेर से। मार्केट कमेटी मुलाजमीन के मुतालबात और मदरामद न होने पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रिपोर्ट कर रहे हैं क्लीर अहमद भट्टी। आज सिंध मार्केट कमेटी एम्प्लॉयज़ यूनियन में महीर के ज़रिए तमाम जनरल इजलास बुखारी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध भर से मुलाजमीन ने शिरकत की। सदर हामिद अली सेहतु और जनरल सेक्रेटरी तारिक अब्बासी ने कहा कि 4 साल से एहतजाज जारी है मगर सिंध हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम नहीं की। उन्होंने शेड्यूल रिवाइज प्रमोशन तनख्वाहें ट्रेजरी से जारी करने और यकसा अकाउंट सिस्टम को मुतालबा दोहराया और एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। खबर शामिल कहते हैं जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद में 7 इदारों की निशानदही पर कस्टम मुकाम ने गैर मुल्की कपड़े की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। 7 इदारों के साथ कस्टम मुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। कस्टम मुकाम कौमी शराब पर कायम चेक पोस्ट के दौरान चेकिंग 2 ट्रकों से तकरीबन 38,150 किलोग्राम कपड़ा बरामद। कार्रवाई में बड़ी तादाद में बरामद होने वाला गैर मुल्की कपड़ा बलोचिस्तान से जैकाबाद के रास्ते पंजाब स्मगल किया जा रहा था। बरामद होने वाले गैर मुल्की कपड़े की मालियत 12 करोड़ से है। कार्रवाई में बरामद होने वाले गैर मुल्की कपड़े को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई करके सखर मुंतकिल किया गया है।
20 रोज कबल थाना गन्ना सिंह के हवालात से फरार होने वाला मुलजिम इरफान उर्फानी को बेरिया गांव से देहातों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम इरफान ने देहातों पर फायरिंग करने की कोशिश की, जो लोगों ने नाकाम बना दी और पिस्तौल छीन लिया। मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती और चोरी के मुकदमा दर्ज हैं। 20 रोज कबल थाना गन्ना सिंह से फरार होने पर SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम इरफान ने डकैती के दौरान कत्ल के मुकदमे में पुलिस के हिरासत में ले रखा था और तफ्तीश जारी थी कि मौके का फायदा उठाते हुए मुलजिम फरार होने में कामयाब हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने रेलवे स्टेशन कसूर पर ज़ाहिर तशक्कुर रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे रब की अता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस वक्त महसूस होता है जब मैं सर उठाकर कहता हूँ कि हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। उन्होंने कहा कि फ़ौज का वकार कौम के हौसले से जुड़ा है। हमारे सपूत जो बारूद मिसाइल और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे हकीकी हीरो हैं। मलक अहमद खान ने भारतीय अस्करी ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ा मूस और सुपर सोनिक मिसाइल जैसे हथियार हैं। दुनिया मुआवजा कर रही थी कि मोदी के पास ताकत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने फैसला किया और हमारे एक जहाज ने इनके 6 जहाज मार गिराए। उन्होंने कहा कि अगर एटमी जंग होती तो इसके असरात 50 साल तक नस्लों को मजबूर कर देते, लेकिन पाकिस्तान का हर बच्चा शहादत के जज्बे से सरशार है। मोदी को गलत फहमी हुई कि वो हमला करेगा और हम खामोश रहेंगे। मलक अहमद खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी फरासत, जुर्रत और साबित कदमी ने इस मुल्क को फतह दिलवाई। चिश्तिया में अफसोसनाक वाक़या, नवा इलाका 50 फतह नहर में नौजवान डूब कर जान की बाजी हार गया। नौजवान सरगोदा से अपने कज़न की शादी के लिए आया था, जो कि दोस्तों के साथ नहर में नहाते हुए डूब कर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने लाश को निकाल कर उर्सा के हवाले कर दिया। नौजवान की शिनाख्त 20 साला मोहम्मद एहसान आजम के नाम से हुई। अफसोसनाक वाक़े के बाद शादी की खुशियाँ गम में तब्दील हो गई। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।